नमस्कार दोस्तों, हमारा क्लास 11th में पॉलिटिकल का चैप्टर चल रहा था भारतीय संविधान का विकास। तो उसी के संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने जानकारी प्राप्त की थी कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ और इसे कब और किस दिन लागू किया गया। जैसा मैंने आपको पिछली क्लास को बताया था कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। अर्थात पूर्ण रूपेण जो भारतीय संविधान लागू हुआ वो किस दिन लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। और जिस दिन ये लागू हुआ उस दिन भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, ठीक है, 8 अनुसूचियां और कितने भाग थे? 22 भाग थे। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को अर्थात इस संविधान को जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, इसे कहा जाता है मूल संविधान। क्या कहते हैं? मूल संविधान। अर्थात 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान जिस दिन पारित हुआ, लागू हुआ, उस दिन उस संविधान में, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने? 395 अनुच्छेद थे, 8 क्या थी? अनुसूचियां थी और 22 क्या थे? भाग थे। और इसे हम क्या कहते हैं? मूल संविधान। इसके बाद आपको पता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत समय समय पर क्या किए जाते हैं? संशोधन किए जाते हैं। और उन्हीं संशोधनों में कई नियमों को हटाया जाता है, नियमों को जोड़ा जाता है, जिसके तहत हालांकि वर्तमान में भी अनुच्छेद 395 ही हैं, लेकिन व्यवहार में कितने पहुंच चुके हैं? वो 465 पहुंच चुके हैं। तो वर्तमान में अनुच्छेद कितने? 395 के अनुच्छेद कितने? 395, लेकिन व्यवहार में कितने हो चुके हैं? 465। अनुसूचियां 12 हो चुकी हैं। 8 थी, 4 जो अलग अलग जोड़ी गई वो 1952, 1985, 1992 में जोड़ी गई हैं। तो 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई हैं। तो पहले कितनी थी? 8, वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12। और भाग हालांकि 22 ही हैं, लेकिन व्यवहार में कितने हो चुके हैं? 25। तो ये वर्तमान में हमारे संविधान की कंडीशन है कि वर्तमान में भी 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं, लेकिन व्यवहार में कितने अनुच्छेद हो चुके हैं? 465 और भाग कितने हो चुके हैं? 25। और अनुसूचियां कितनी हो चुकी हैं? 12 हो चुकी हैं। तो ये वर्तमान हमारे संविधान की कंडीशन है। अब बात कर लेते हैं में एक समिति बनी थी, प्रारूप समिति। कौन सी समिति बनी थी? प्रारूप समिति। ध्यान रखना, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे? 7। अब ये समिति बनी क्यों थी? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण समिति आती भारतीय संविधान में। इस समिति का प्रमुख कार्य क्या था? प्रमुख कार्य था संविधान का अनुमोदन करना। अर्थात एक तरीके से जांच पड़ताल करना, क्या इसमें कमी है, क्या इस कमी को दूर करने के लिए क्या किया जाए, किस प्रकार से हमारे संविधान को बेस्ट से बेस्ट अच्छा बनाया जाए। तो इसके लिए इस प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसका प्रमुख कार्य था भारतीय संविधान का अनुमोदन करना। तो इस समिति ने भारतीय संविधान के अनुमोदन करने के लिए कुल कितने वाचन किए? 3 वाचन किए। अर्थात एक तरीके से 3 प्रक्रिया अपनाई, 3 स्टेप थे। तो इन 3 वाचनों के माध्यम से भारतीय संविधान की कमियों को दूर किया गया। और अंतिम जो वाचन था वो कंप्लीट कब हुआ? 26 नवंबर
1949 को। कि अंतिम जो तीसरा वाचन था, तीसरा वाचन जो कंप्लीट हुआ है वो कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन भारतीय संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थात 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को इस समिति का अंतिम वाचन हुआ और उसी दिन भारतीय संविधान को अधिनियमित और अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया, लोगों के लिए समर्पित किया गया। और इसी दिन को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। तो ये भारतीय संविधान इस प्रकार से बनकर के कंप्लीट हमारा तैयार हुआ। अब हम आगे चलेंगे और आगे की बातें करेंगे कल, कि भारतीय संविधान बनने के बाद भारतीय संविधान में कैसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, तो उनके बारे में बातचीत करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।